हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि जो आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिस कर ली है। सो अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ही कुछ नेक्स्ट फॉर्म्स। सपोज अगर मेरे पास, जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि साइन 1/2 दिया हुआ है, तो मैं साइन 1/2 से बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिराइव करना चाहती हूँ, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड दैट। अब देखिए कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें यहाँ एंगल थीटा है, ये 90 है। दीज आर द थ्री साइड्स, दिस इज़ अ परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है कि जो मेरा साइन थीटा बनेगा दैट विल बी इक्वल टू a/c, कॉस थीटा b/c एंड टेन थीटा a/b। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से थीटा क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स a/c, और क्या लिख सकती हूँ, थीटा कॉस इनवर्स b/c, और थीटा क्या लिख सकती हूँ, टेन इनवर्स a/b। इट मीन्स यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूँ, सो थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड टेन इनवर्स। ठीक है, तो अगर सॉरी यहाँ इनवर्स लिखना हम भूल गए। तो अगर मेरे पास साइन इनवर्स 1/2 है, तो अगर साइन इनवर्स 1/2 है, इट मीन्स आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, 1, और इसको क्या ले रहे हो, 2। अगर ये 1 और 2 है तो आप इसको कैलकुलेट करो, ये √3 है। सो आप अगर थीटा निकालो तो थीटा कॉज इनवर्स की फॉर्म में क्या बनेगा, √3/2। अगर मैं टेन थीटा निकालूं तो टेन थीटा 1/√3 बना, तो टेन क्या बना आपका, टेन इनवर्स थीटा क्या बना, टेन इनवर्स 1/√3। सिमिलरली यू कैन फाइंड सीकेंट, कोसिकेंट एंड कोटेन। ठीक है, इट मीन्स अगर आपको साइन इनवर्स या कॉज इनवर्स एक फंक्शन दिया है तो आप उससे दूसरी टर्म्स डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात तो हमें क्लियर हो रही है। ठीक है जी, अब देखते हैं इसके साथ के एक दो एग्जांपल्स, ताकि आपको पता लगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगर सपोज आपके पास कुछ दिया हुआ है इस फॉर्म में, ठीक है, अंदर कुछ भी x/y दिया है, सो मैं इस x/y को कोशिश करूं किस में कन्वर्ट करूं, साइन के अंदर। ठीक है, या साइन, अगर बाहर साइन दिया है तो अंदर किस में कन्वर्ट करूं, साइन इनवर्स में। सो उससे रिलेटेड मेथड्स और उसकी एग्जांपल्स नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अगर आप देखिए, अगर आपको कुछ भी इस फॉर्म में दिया है f(g इनवर्स x), वेयर g और f दोनों क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन इंटू कॉज इनवर्स ऑफ समथिंग दिया। ठीक है, तो हमने इस केस में जो अंदर आपका g इनवर्स है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, f इनवर्स में। ठीक है, इट मीन्स जो ये कॉज इनवर्स 1/3 है, इसको कोशिश करूं किसमें, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग में कन्वर्ट करने की। ठीक है, सम से थीटा, सो ताकि ये कट जाए और हमारा आंसर क्या बन जाए, थीटा। बिकॉज हमें पता है कि f क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा एक सर्टेन इंटरवल में। ठीक है, और f इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा, तो f ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, y, या f इनवर्स ऑफ f क्या बनेगा, x। ठीक है जी, क्लियर है। सो हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर, इसी जो मेथड है उसी को, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब हमने पढ़ा हुआ है, अभी हमने पिछली वीडियोस में किया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा दिया हो तो ये थीटा होगा कब, जब थीटा लाई करेगा -π/2 और π/2 के बीच में। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, सेम तरह की ही प्रॉपर्टीज आ गई हैं। यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और उसका इन्वर्स अंदर है। ठीक है, अब अगर साइन इनवर्स फंक्शन लग रहा है तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 to 1। ठीक है, और इसकी रेंज क्या है, -π/2 to π/2।
ठीक है। सो जो x है वो क्या है, इसके ऊपर x क्या है -1 to 1। सो इसका आंसर भी क्या बनेगा, x बनेगा। कब, जब x क्या बिलोंग करेगा -1 to 1। ठीक है, यही यहाँ पे हमने क्या किया है, डिफाइन। जब हम लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, सो थीटा हम लेते हैं किसके अंदर, -π/2 to π/2। हमने ये डिफाइन किया हुआ है कि ये किस तरह से हम करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तो सिमिलरली हमने इन सम्स को भी करना है या इन इन्वर्सिस को भी याद रखना है। कॉज है तो कॉज क्या आएगा, कॉज में भी यहाँ कॉज इन्वर्स में x है तो x की रेंज क्या होती है, -1 to 1। tan इन्वर्स अगर आप फंक्शन डिफाइन करो तो वो क्या जाता है, R2 -π/2 to π/2। सो R इन्वर्स की जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर, इसलिए x क्या है, रियल नंबर। सिमिलरली जो कोसेकेंट इन्वर्स x है, ठीक है, उसकी डोमेन आपकी क्या होती है, -1 to ∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। इसलिए जो यहाँ x है वो इस डोमेन को कवर करेगा एंड सो ऑन सीकेंट एंड कोटैन के। सो इनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स का आंसर क्या बनेगा, x। आई होप कि ये जो एग्जांपल्स हैं या ये जो मेथड्स हैं या फॉर्मूलाज हैं ये आप समझ में आपको आ रहे हैं और ये डोमेन्स भी आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब यहाँ पे क्या दिया है, साइन इंटू साइन इनवर्स π/3। जब भी इस तरह का फंक्शन दिया हो, ठीक है, तो इसका आंसर x आता है कब, जब x किसके बीच में है, -1 और 1 के बीच में। अब यहाँ देखिए ये x क्या है, 5/13, सो -1 और 1 के बीच में है। सो साइन इंटू साइन इनवर्स का आंसर मैं सीधा क्या लिख सकती हूँ, 5/13। ठीक है, यहाँ मेरे को कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट है साइन कॉट इनवर्स 4/5। ठीक है, अब कॉट इनवर्स 4/5 दिया है तो मैं क्या करती हूँ, कॉट की डोमेन रियल नंबर्स होती है, दिस इज एनी रियल नंबर। कॉट की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर्स। ठीक है, सो कॉट क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, सो ये मेरा क्या है, बेस, और ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर। ये मैंने डिफाइन कर दिया। अगर यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकालो तो क्या बनेगा, 5, 4² + 3² 25 का अंडर रूट करेंगे तो क्या बना, 5। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर ये एंगल थीटा है, सो कॉट इनवर्स 5/4, यहाँ आप इसको लिख सकते हो, 1 मिनट। कॉट थीटा आपका क्या बना, 4/5। सो थीटा आपका क्या है, कॉट इनवर्स 4/3। ठीक है, अब बाहर आपका साइन है तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, साइन में। यहाँ से पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल है, 3/5 के। दैट इम्प्लाइज थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 3/5 के। सो थीटा ऊपर किसके इक्वल दिया है, कॉट इनवर्स 4/3। सो यहाँ से थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 3/5। तो ये आपस में क्या है, सेम। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉट इनवर्स 4/3 की जगह क्या लिख सकती हूँ, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5। अब ये क्या है, -1 और 1 की रेंज के अंदर है। यहाँ पे मेरा x क्या बन रहा है, 3/5। सो 3/5 क्या है, इस रेंज में लाई करता है, तो मैं इसका आंसर क्या बना सकती हूँ, 3/5। सो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इस मेथड्स के साथ सॉल्व करना है। मतलब कॉट इनवर्स को आपने किस में कन्वर्ट किया, अगर मैं इसको f मानूं तो आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, f इनवर्स में। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास साइन इंटू tan इनवर्स 15/8। सो अगर tan इनवर्स दिया हुआ है 15/8 तो ये आपका 15 है, ये आपका क्या है, 8। ठीक है, सो ये कितना बनेगा, 225 - 64। ये आपका हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, 15² + 8²। सो दैट विल बी 225 + 64। सो दैट इज 289। 289 का स्क्वायर रूट करेंगे तो बनेगा 17। ठीक है, सो ये आपका क्या बन गया, 17। अब tan इनवर्स 5/18 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स किसके ऊपर लगेगा, 15/17 पे। सो tan इनवर्स 5/8 को मैं लिख सकती हूँ
साइन इनवर्स 15/17। सो मैं लिख रही हूँ साइन ऑफ tan इनवर्स 15/8 इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स 15/17। 15/17 1 और -1 के बीच में है, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकती हूँ, आपका साइन और साइन इनवर्स कट गया तो क्या बना, क्या बना 15/17 शुड बी इक्वल टू दिस इफ, इसको थीटा लिखेंगे, इफ थीटा क्या है -1 और 1 के बीच में, थीटा या x कुछ भी आप लिख सकते हो। हाँ जी, सिमिलरली आप इस तरह के क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम कर रहे हैं साइन कॉज इनवर्स 3/5 प्लस कोसिकेंट इनवर्स 13/5। सपोज मैं इसको a मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, b। ठीक है, तो मेरा बना साइन a प्लस b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉज a साइन b। ठीक है, सो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं ऑन 1, ठीक है, तो क्या बनेगा, साइन ऑफ a इंटू कॉज ऑफ b प्लस कॉज ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास दिया हुआ है 3,5, ये वाली को चूज़ कर रही हूँ। 3/5 का मतलब ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो आपका ये बनेगा 4। ठीक है, सो मैं कॉज इनवर्स 3/5 को क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बनाना है, साइन, यहाँ साइन है तो यहाँ क्या बनाऊंगी, साइन इनवर्स। सो सिर्फ इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं। सो साइन इनवर्स 4/5। सो मैंने इस टर्म को क्या लिख दिया, साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, इनटू, अब अगला देखते हैं, ये वाली टर्म चेक करते हैं। अब नेक्स्ट वाली, इसमें कॉज ऑफ कोसिकेंट दिया है, तो कोसिकेंट को किस में कन्वर्ट करना है, कॉज में। अब इस केस में आप ट्रिग्नोमेट्रिक में यहाँ क्या लगाएंगे, कोसिकेंट 13/5 है, तो क्या बनेगा ये 13/5। ठीक है, क्या आपको पता है कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स हाइपोटेन्यूज बाय दिस। सो इट विल बी 13/5। अगर ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना बना, 169 माइनस 25 दैट इज √144 दैट इज 12। तो ये लेंथ कितनी बन गई, 12। हाँ जी, अब मैं कोसिकेंट इनवर्स 13/5 को क्या लिखना चाहती हूँ, कॉज में। कॉज इनवर्स क्या बनेगा, 12/13। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख रही हूँ, कॉज इंटू कॉज इनवर्स 12/13। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे तो ये डायरेक्ट है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सीधा ही कटेंगे। ठीक है, अब क्या रह गया हमारे पास, ये वाला। अब कोसिकेंट 13 को पहले हमने कॉज इनवर्स में, अब हमारे पास सिर्फ ये वाला रह गया निकालने वाला। सो अब हमने क्या निकालना है, कोसिकेंट 13/5 किस में निकालना है, साइन में। तो साइन में ये बनेगा 5/13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी, साइन इंटू, इसकी जगह पे क्या लिखूंगी, साइन इंटू साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, बड़ा सिंपल था। साइन ऑफ a प्लस बी का फार्मूला लगा के हमने खोला। अब जब भी आपकी इस तरह की टर्म्स हैं, तो आपने, ये आपका g इनवर्स है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, f इनवर्स में। इसी तरह यहाँ पे cos f है, तो इसको कन्वर्ट करना है हमने f इनवर्स में, एंड सो ऑन। अब ये आप देखिए, ये सारी कंडीशंस -1 to 1 वाली कवर कर रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ साइन एंड कॉज में है। तो इसका आंसर बनेगा आपका 5/4, 4/5। इसका आंसर बनेगा 12/13 प्लस यहाँ से मिलेगा 3/5, यहाँ से मिलेगा 5/13। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा 48/65 प्लस इसको भी आप लिख सकते हो 15/65। सो इट विल बी 73/65।
सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या दिया है, इसमें नेस्टेड आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके इन्वर्स अप्लाइड है। सो पहले हम वन बाय वन करते हैं। मैं कॉज ऑफ tan इनवर्स 1 पहले निकालती हूँ। tan इनवर्स 1 का हमें सीधा ही आंसर पता है। tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। सो मैं क्या लिख दूँ, cos π/4। cos π/4 का क्या आंसर है, 1/√2। सो अब मैं निकाल रही हूँ ये वाली चीज़, तो ये बना cot इनवर्स cos ऑफ tan इनवर्स 1, तो ये आपका बन गया cot इनवर्स 1/√2। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसमें हमने क्या किया, अब ट्रायंगल बनाई। अब मैंने निकालना है साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ cos ऑफ tan इनवर्स 1। ठीक है, तो ये बनेगा साइन ऑफ cot इनवर्स 1/√2। अब इसको मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ साइन में, सो मैं पहले इसको ट्रायंगल की फॉर्म में लिखूँ। सो कॉट क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज आर बेस ओवर परपेंडिकुलर। सो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये आपका क्या बना, 2 + 1 का अंडर रूट, सो दैट इज इक्वल टू √3। ठीक है जी, क्लियर है। √5 बनेगा। हाँ जी, ये बन गया आपका, हाँ जी, ये आपका बन गया √3। अब हमने क्या लिखना है, cot इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स के साथ क्या लगेगा, √2/√3। सो ये बनेगा √2/3। ठीक है, सो मैं अब इस फॉर्मूला को क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ √2/3। अब ये 2/3 डेफिनेटली -1 और 1 के बीच में है, इसलिए मैं इसका आंसर क्या दूंगी, 2/3 का अंडर रूट। दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड द आंसर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं एक एक पैटर्न आपको करवा रही हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट है जी आपका सम, कि हमने निकालना है tan² इंटू secant इनवर्स 2 प्लस cotn² इंटू cosecant इनवर्स 3 इज इक्वल टू 11। जब आपके पास यहाँ ऊपर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, tan ऑफ secant इनवर्स 2 इसका क्या स्क्वायर प्लस cotn ऑफ cosecant इनवर्स 3 इसका क्या स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्रूफ करना है किसके इक्वल है, 11 के इक्वल। अब इस टर्म के अंदर अगर मैं secant इनवर्स 2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो secant किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं ये वाली टर्म निकालूँ तो क्या बनेगी, √3। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मैं secant इनवर्स 2 को किस फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, tan की फॉर्म में, तो tan इनवर्स क्या बनेगा, √3/1 दैट इज √3। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ tan इनवर्स √3 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस, अब हम क्या कर रहे हैं, कोसिकेंट इनवर्स 3 का सॉल्व करना चाहते हैं, इस वाली टर्म को, अंदर वाली टर्म को, सेकेंड टर्म को, ये वाली टर्म। तो कोसिकेंट इनवर्स 3 को मैं लिखना चाहती हूँ। अब इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे। कोसिकेंट इनवर्स 3 का क्या मतलब है कि ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, सो यहाँ से आपका ये क्या बनेगा, 2/2 आई थिंक सो, 9² - 1 सो दैट इज 8, सो इट इज़ 2/2। ठीक है जी, क्लियर है। सो आपका अगर मैं कोसिकेंट इनवर्स को कोटैन में कन्वर्ट करूं, सो कोटैन क्या बनेगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, सो बेस ओवर परपेंडिकुलर दैट इज 2/2। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कोसिकेंट इनवर्स 3 की जगह पे क्या लिख रही हूँ, कोटैन इनवर्स 2/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं,
सॉरी ये भी रियल नंबर है और ये भी क्या है, रियल नंबर्स हैं। सो ये 10 और 10 एक तरह के कट गए, क्या बना √3 का स्क्वायर, प्लस ये कट गए तो क्या बना 4 2 √2 का स्क्वायर, ये बन गया 3 प्लस ये बन गया 4 × 2। सो 3 + 8 आपका आंसर क्या बन गया 11, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस हमने जो उसने प्रूफ करने को कहा था वो क्या कर दिया, प्रूफ। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरह से आप इन सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके साथ का एक सम देखते हैं। और अब यहाँ पे उसने दिया है कि मेरे पास फिर नेस्टेड टर्म्स हैं और मैंने निकालना है कि इसका आंसर √x² + 1 ओवर √x² + 2 बनता है। सो पहले मैं इसको लेके चलती हूँ, साइन ऑफ कॉट इनवर्स x के साथ चलती हूँ। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से सॉल्व करते हैं। कॉट का आंसर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। सो कॉट इनवर्स x से मेरे को मिला x/1। ठीक है, ये बन गया आपका बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर। तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, दैट इज x² + 1 उसका √। ठीक है, अब साइन ऑफ कॉट इनवर्स x को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स x में। सो यहाँ से कॉट इनवर्स ऑफ x क्या बनेगा, साइन में निकालोगे तो क्या बनेगा 1 ओवर √x² + 1। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 ओवर √x² + 1। किसका आंसर है ये, साइन इसका आंसर है। ठीक है, ये किसका आंसर बना, इस पूरे का। ठीक, अब मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ, tan इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स x। ठीक है, अब मेरे को इसका आंसर पता है क्या आ रहा है, 1 ओवर √x² + 1। हाँ जी, आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे, आराम से सम को करेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब ये हमारे पास है, इसका आंसर ये बन रहा है। अब आगे क्या, ऊपर कॉज, तो मैंने पूरा लिखा है इसको, कॉज ऑफ tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स x। इसका आंसर क्या है, कॉज। इस पूरे का आंसर क्या बन गया, tan इनवर्स 1 ओवर √x² + 1। ठीक है, इस पूरे का √। अब अगर मैं tan को लिखूं तो ये बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये बन गया आपका परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया बेस। अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकालूं तो क्या बनेगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का √। सो इट विल बी x² + 2। आप चेक करके देख लीजिए, इसका आंसर बना √x² + 2। ठीक है, अब मैंने इस tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, कॉज इनवर्स में, ताकि बाहर क्या कॉज इसके साथ कट जाए। तो देखो कॉज इनवर्स में अगर निकालूं तो क्या बनेगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज √x² + 1 ओवर √x² + 2। सो मैं tan इनवर्स की जगह पे क्या लिख रही हूँ, कॉज इनवर्स √x² + 1 ओवर √x² + 2। अब ये कॉज और कॉज आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आंसर किस में बना, x² + 1 ओवर x² + 2। ये वैल्यू डेफिनेटली -1, 0 और 1 के बीच में है, पर फिर भी हम इसको क्या लिख रहे हैं, ये जो भी है इस पूरे को अगर मैं y लिखूं, सो दिस y इज बिटवीन -1 to 1। वैसे ये पॉजिटिव है, पर इसको हम ये 0 to 1 के बीच में है, तो आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, एग्जिस्ट करेंगी, ये आपस में कट जाएंगे। सो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। हैंस वी प्रूव द सम। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सिमिलर टाइप का सम हमें दिया है कि हमने कॉज ऑफ tan इनवर्स x निकालना है और चेक करना है कि ये दोनों वैल्यूज़ अगर आपस में सेम हो तो क्या फाइंड करें, x। ठीक है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड उसने दी हुई है किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, तो हमने क्या ढूंढना है, x ढूंढना है। अगर ये गिवन है, गिवन क्या है, cos इनवर्स tan x इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉट इनवर्स 3 π/4।
अब यहाँ से मैं इस tan x को कन्वर्ट करना चाहती हूँ cos में और इस cot को कन्वर्ट करना चाहती हूँ sin में। सो पहले मैं tan इनवर्स x के लिए देख रही हूँ। tan इनवर्स x बाय 1 कैन बी रिटन लाइक, ट्रायंगल में ये लिखा तो यहाँ पे मेरा बन गया x स्क्वायर प्लस 1 हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अंडर रूट के साथ। सो अगर मैं इसको cos में लिखूँ तो cos बनेगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका आंसर बन रहा है, ठीक। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ cos इंटू कॉज इनवर्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी आपका विद इन रेंज है क्योंकि ये वैल्यू भी 1 से छोटी है पर पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर आपकी ये वैल्यू क्या है 1 और 0 के बीच में, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए मेरे को दिया है कॉट इनवर्स 3/4। कॉट इनवर्स 3/4 क्या है मेरा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपका क्या बना 5, ठीक है जी। 16 + 9 उसका अंडर रूट करेंगे तो क्या बना 5। अब इस कॉट इनवर्स 3/4 को मैं किस में चाहती हूँ, साइन के अंदर। तो इसका आंसर मैंने क्या लिखना है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स किसका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5 का। सो कॉट इनवर्स 3/4 किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 4/5 के। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी, ठीक है। अब देखो 4/5 भी क्या है, -1 और 1 के बीच में, वैसे ये पॉजिटिव है, 0 to 1 भी है। तो मैं इसका आंसर क्या लिख सकती हूँ, 4/5, ठीक है। दैट इम्प्लाइज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 5/4 के इक्वल है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या बना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। सो एक्स स्क्वायर इज 25 माइनस 16/16 दैट इज 9/16। तो एक्स आपका आ जाएगा ±3/4, ठीक है। तो आपके एक्स की आंसर क्या बना, ±3/4। जी नेक्स्ट सम देखिए। देखने में ये ऐसे बड़ा ड्रामना काइंड ऑफ लग रहा है बट इट इज़ वेरी सिंपल। अब उसने क्या दिया है, x दिया है इन टर्म्स ऑफ सम नेस्टेड इनवर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सिमिलरली y भी उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके इनवर्स की नेस्टिंग दी है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है कि जो a है वो 0 to 1 बिलोंग कर रहा है और हमने फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन x एंड y। मीन्स हमने चेक करना है कि x और y इन टर्म्स ऑफ a क्या बनते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। पहले हम x निकालते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले इतना लेते हैं, कॉट इनवर्स सेकेंड इंटू साइन इनवर्स a, ठीक है। सो यहाँ पे साइन इनवर्स a/1 है, a/1 मीन्स ये a है और ये 1 है, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। इसका अंडर रूट बन गया। अब a किस में है, 0 और 1 के बीच में ना, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये रियल नंबर, ठीक है जी, क्लियर। इसलिए ये उसने a हमें इंटरवल दिया हुआ है। सो अगर मैं साइन इनवर्स a को सेकेंड में निकालना चाहती हूँ ताकि ये इनवर्स मैच कर जाएं, सो सेकेंड में आंसर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है। तो मेरे पास क्या बना, कॉज इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स 1 ओवर 1 माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये आपस में कट गए, क्या बना, कॉज इनवर्स, सॉरी इट इज कॉट इनवर्स 1 ओवर 1 माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये कॉट का आंसर आ गया। अब मैं tan इनवर्स इंटू कॉज लिख रही हूँ। सो tan इनवर्स इंटू कॉज इनवर्स, कॉज इंटू ये पूरे का आंसर सीधा लिख रही हूँ, क्या आ रहा है, कॉट इनवर्स इंटू 1 ओवर 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कॉट दिया हुआ है, कॉट क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका अंडर रूट 2 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। सो इसका स्क्वायर किया
प्लस इस टर्म का स्क्वायर किया तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, उसका ऊपर अंडर रूट, तो 2 माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमने निकालना क्या है, कॉट इनवर्स को निकालना है इन टर्म्स ऑफ कॉज। तो कॉज को निकालने के लिए कॉज किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉज बनेगा 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, tan इनवर्स इंटू कॉज। ए आपका क्या है, -1 to 1 के बीच में है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, ग्रेटर दैन 0, तो ये रियल वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, क्लियर है। और लेस दैन 1 भी बन रही हैं। ठीक है, लेस दैन 1 बन रही है क्योंकि x के अंदर की जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव और 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आपकी कंडीशंस है वो डिफाइन हो रही हैं, इसलिए हम इनको काटते जा रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपका बना कॉज ऑफ इनवर्स लाइक दिस। अब ये आपके कट गए एक तरह के, तो बना tan इनवर्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर दिस। अब ये कितने का आंसर है, इस पूरे का। अब मैं क्या लगा रही हूँ, x का आंसर, तो x लिख रही हूँ कोसिकेंट इंटू कोटैन ऑफ दिस। ठीक है, सीधा, इतना लंबा नहीं लिख रही। अब इसका आंसर निकालते हैं। हाँ जी, अब tan इनवर्स हमें दिया है अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 2 माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये बना परपेंडिकुलर, ये बन गया आपका बेस। तो हाइपोटेन्यूज आप देखिए क्या बनता है, 3 माइनस 2 ए स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, 3 माइनस 2 ए स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। निकालना है कॉट इनवर्स को कॉज में, तो कॉज का आंसर क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो आंसर आया 1 ओवर अंडर रूट के अंदर 2 माइनस ए स्क्वायर। तो ये बनेगा कॉज इंटू कॉज इनवर्स 1 ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर, बाहर क्या है आपके tan। तो इसका मतलब tan इनवर्स बन गया 1 ओवर अंडर रूट के अंदर 2 माइनस ए स्क्वायर। सो अब मैं निकालना चाहती हूँ x किसके इक्वल है, कोसिकेंट। ये किसका आंसर है, इस वाली पूरी टर्म का। तो इस पूरी टर्म की जगह डायरेक्टली मैं क्या लिख रही हूँ, tan इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट के अंदर 2 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या चाहते हैं हम कि tan के अंदर ये वैल्यूज़ दी हैं, इस tan को कोसिकेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये दोबारा से मेरे पास क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, ये क्या बन रहा है, बेस। तो मेरा हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, 3 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मैं tan इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर को कोसिकेंट में लिखना चाहती हूँ, तो कोसिकेंट इनवर्स क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपका बना कोसिकेंट इनवर्स इनटू दिस। ठीक है, तो आपका x क्या बन गया, अंडर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर। ए 0 और 1 के बीच में है, तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो मैंने ऊपर लिख दिया x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर। हाँ जी, अब हम निकालते हैं y। सो y के लिए पहले मैं इतनी टर्म लेके चल रही हूँ, साइन ऑफ tan इनवर्स इंटू कोसिकेंट इंटू कॉज इनवर्स ए। ठीक है, इतना लेके चल रहे हैं। सो कॉज इनवर्स ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए क्या है आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो आपका ये आपका क्या बना, 1 माइनस ए स्क्वायर। आपका बेस क्या बन गया, सॉरी 1 मिनट, कॉज होता है आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका बन गया बेस और ये बन गया हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका बना 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या बन गया, 1 माइनस ए स्क्वायर। अब कॉज इनवर्स ए को किस में लिखना है, कोसिकेंट के अंदर। सो कोसिकेंट में आंसर क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बनेगा कोसिकेंट इनवर्स इनटू
ये टर्म आपकी बन जाएगी। ठीक है, बाहर इसके क्या है tan इनवर्स और उसके बाहर क्या है साइन। ठीक है जी, ये आपके कट गए। ठीक है, तो बचा क्या tan इनवर्स 1/√a², सॉरी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस a², बाहर क्या है साइन। अब मैंने इस tan को भी किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। हाँ जी, अब ये क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर और ये क्या बेस, तो ये क्या बन गया 2 माइनस a²। ठीक है जी, क्लियर है। सो अब मेरे पास अगर मैं tan इनवर्स 1/√1 माइनस a² लिखना चाहूँ तो वो साइन में बनेगा। साइन क्या है 1/√2 माइनस a²। सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर नीचे ये। तो ये कट के हमारा आंसर क्या बना, ये किस टर्म का आंसर है, इस पूरी टर्म का आंसर है। इसका आंसर है 2 माइनस a² का अंडर रूट। अब मैं y लिख रही हूँ सेकेंड कॉट इनवर्स, अंदर क्या है 2 माइनस a²। ठीक है, सो अब मैंने कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड इनवर्स में। कॉट क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा 3 माइनस a²। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया 3 माइनस a²। अब मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड के अंदर। सो कॉट इनवर्स दिस इज 2 माइनस a² इज इक्वल टू सेकेंड। कॉज होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सेकेंड क्या होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, सो सेकेंड क्या है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, दैट इज 1, सॉरी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाँ जी, ये वाली आपकी टर्म बनी है 1/√2 माइनस a²। सो जब मैं y निकाल रही हूँ सेकेंड कॉट इनवर्स, और इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 1/2 माइनस a²। अब यहाँ सेकेंड है तो कॉट को भी किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, सेकेंड में। ठीक है, कॉट किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपका क्या निकलेगा 3 माइनस a²। सो अगर मैं क्या निकाल लूँ, सेकेंड निकाल लूँ, तो सेकेंड क्या होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है, तो सेकेंड क्या निकला √3, अंडर रूट के अंदर 3 माइनस a² ओवर 1। सो मैं कॉट की जगह पे क्या लिखूँगी, सेकेंड इनवर्स √3 माइनस a² ओवर 1। सिंस a² क्या है 0 और 1 के बीच में है, तो 3 माइनस a² क्या है ग्रेटर दैन 0, तो ये रियल नंबर है। ठीक है, सो आंसर मेरा y भी क्या आ गया √3 माइनस a²। देखो x और y दोनों क्या आ रहे हैं, आपस में सेम आ रहे हैं, और किसके इक्वल आ रहे हैं, इसके इक्वल आ रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो इट मीन्स अगर आप x² और y² को निकालो तो वो क्या बनेगा 3 माइनस a², या आप इसमें से a को भी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ x एंड y, जिससे आपका रिलेशन बन जाएगा। दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस सम। एक और सम करते हैं इसके साथ का। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखिए, हमने प्रूफ करना है कि अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z पाई दिया हो तो ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँ, इनको एज्यूम कर लेती हूँ कि ये सम थीटा या सम एंगल के इक्वल हैं। सो मैं साइन इनवर्स x को मान लेती हूँ a, साइन इनवर्स y को मान लेती हूँ b, और साइन इनवर्स z को मान लेती हूँ c। सो अगर ये आपको दिया है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 साइन इनवर्स x की जगह पे a लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स y की जगह पे b, साइन इनवर्स z की जगह पे c। ये क्या बन गया पाई। ठीक है जी, क्लियर, ये बन गया आपका। अगर मैं ये आपका आंसर बन रहा है आपका। ठीक है जी, अब इट मीन्स आपका साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c किसके इक्वल बन जाएगा 4 साइन a साइन b साइन c। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है +1 की ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, कि अगर a प्लस b प्लस c किसके इक्वल हो, पाई के इक्वल,
तो उनके डबल एंगल्स के साइंस का सम किसके इक्वल है, 4 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी के इक्वल है। ठीक है, अब साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉज ए प्लस 2 साइन बी कॉज बी प्लस 2 साइन सी कॉज सी, सो दैट इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मैं साइन ए की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से मैं साइन ए की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, x, साइन बी की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, y, और साइन सी की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, z। तो मैंने लिखा x कॉज ए प्लस 2x कॉज बी, 2y है यहाँ पे, प्लस 2z cos c इज इक्वल टू 4xy z। ठीक है, अब क्या रह गया, cos a cos b cos c। अब साइन a अगर आपका x है तो साइन स्क्वायर क्या बनेगा, x स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर x स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बना, cos स्क्वायर x a। तो अंडर रूट के अंदर अगर मैं ये लूँ तो मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रही हूँ, तो कॉज ए क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जो कॉज बी होगा वो आपका बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड कॉज सी क्या बनेगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैं यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को सिर्फ क्या पुट कर रही हूँ, पुट कर रही हूँ। ठीक है, ये बन गया आपका, ये 2 और ये 4 कॉमन है, कट के यहाँ क्या बना 2। सो ये यही स्टेटमेंट हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। सो हैंस हमने प्रूफ कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल है व्हेन 1 इज गिवन। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है। सो नेक्स्ट देखते हैं 1-2 मोर सम्स रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। हाँ जी, अब यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, दिस इज़ गिवन, और हमने प्रूव करना है एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, साइन 2 अल्फ़ा के इक्वल, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है जी, क्लियर है। अब इस सम के अंदर हम क्या करें, क्योंकि वैसे तो हम क्या करते होते हैं, एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा मान लेते हैं और उसके प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहो तो इस सम को वैसे भी कर सकते हैं। अगर मैं ये सम ले रही हूँ, पहले इससे सॉल्व करके देखते हैं, नहीं सॉल्व होगा तो वी विल अप्लाई सम अदर मेथड। ठीक है, मैं इसमें एक्स स्क्वायर को क्या लिख रही हूँ, cos 2 थीटा। जब मैं cos 2 थीटा लिखूँगी तो ये कुछ इस तरह से आपका बन जाता है, यहाँ माइनस है, ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। ये हमने सम बहुत बार किए हुए हैं। इसका आंसर बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम थीटा मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा बनेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अज्यूम्ड क्या है कि जो 2 पाई है वो 0 और π/2 के बीच में है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ना, तो cos भी डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो ये हमारा इस इंटरवल के बीच में है। ठीक है, इसलिए मैंने मॉड नहीं लगाया, सीधा इसका आंसर क्या लिख दिया, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अंडर रूट 2 आपके कट गए। यहाँ से cos कॉमन निकालेंगे, ये सम हमने बहुत बार किया है, इस तरह से बनेगा। अब 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, π/4, ताकि हमारी फॉर्म क्या बने, tan a प्लस बी या tan a माइनस बी, या हमारी क्या फॉर्म बन रही है, tan a माइनस बी की फॉर्म बन रही है। ठीक है जी, क्लियर है। अब आप देखो कि जो मेरा 2 थीटा है वो 0 to π/2 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, तो cos 2 थीटा भी पॉजिटिव होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो थीटा होगा वो क्या है, 0 और π/2 के बीच में है। ठीक है, अब मैं चेक करना चाहती हूँ क्या कि आपका π/4 माइनस थीटा किस में लाई करता है। तो मेरे पास इसका आंसर बन गया tan इनवर्स tan ऑफ
π/4 माइनस थीटा। अब यहाँ से बना थीटा आपका π/4 के बीच में है, मैं माइनस कर रही हूँ, तो ये आपका इस तरह से इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं प्लस कर दूँ इसमें π/4, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना कि आपका जो एंगल है वो 0 और π/4 के बीच में बन रहा है। सो मेरे को एंगल क्या चाहिए होता है इसके लिए, -π/2 टू π/2, ये वाला एंगल क्या चाहिए, -π/2 टू π/2, तो वो वैसे ही 0 और π/4 के बीच में बन रहा है। देयरफॉर मैं इसका आंसर सीधा क्या लिख सकती हूँ, π/4 माइनस थीटा। ठीक है जी, क्लियर है। सो इसका आंसर मैंने क्या लिखा, π/4 माइनस थीटा। ये किसके इक्वल बना, अल्फ़ा के इक्वल। सो थीटा क्या बना, π/4 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, सो अगर मैं cos 2 थीटा लगाऊं तो 2 थीटा मेरा बना π/2 माइनस अल्फ़ा। क्या है, π/4 माइनस अल्फ़ा बन गया यहाँ से आपका थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपकी अल्फ़ा की इक्वल थी ना। सो यहाँ से अगर मैं 2 थीटा निकालूं तो दैट इज़ π/2 माइनस 2 अल्फ़ा बनेगा। सो कॉज ऑफ 2 थीटा अगर निकालूं तो क्या बना, कॉज ऑफ π/2 माइनस 2 अल्फ़ा। तो ये आपका बना cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा। आपको पता है इसका आंसर क्या होता है, साइन 2 अल्फ़ा। इट मीन्स कि जो आपने अज्यूम किया था cos 2 थीटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, साइन 2 अल्फ़ा के इक्वल। आई होप ये सम आपको समझ में आ गया कि ये सम हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको दूसरी तरफ से भी सम कर सकते हो, tan इनवर्स को इस तरफ ले जाके कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के, उससे भी आपकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। सो दिस इज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि जो मैंने क्वेश्चन कराए आपको वो क्लियर हो रहे हैं। नहीं क्लियर हो रही तो यू कैन आस्क मी योर डाउट्स, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जिनको रिक्वायर्ड है मैथ्स की वीडियोस। सो उनके साथ इन चैनल को शेयर कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सम लेके आएंगे। टिल देन स्टडी हार्ड एंड बाय बाय।